नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित कथित वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में हुई रैली ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित नारेबाजी की गई, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी का आरोप है कि इस रैली के पीछे कांग्रेस का असल एजेंडा लोकतांत्रिक सुधार नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना और हिंसक मानसिकता को बढ़ावा देना है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस की रैली के दौरान जो वीडियो सामने आए, उसमें देखा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित नारे लगा रहे थे। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हम आपको बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता अब तक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 150 से ज्यादा बार अपमानजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। पार्टी ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक एआई वीडियो और चुनाव आयोग को धमकाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राज्यसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी के नारे लगाए गए। ये कांग्रेस पार्टी की असली सोच और मानसिकता का प्रमाण है। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सबके सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से। इससे पहले बीजेपी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर और तीखा हमला बोला था। उन्होंने कांग्रेस को एंटी राम पार्टी बताते हुए कहा कि रामलीला मैदान में हुई रैली में न केवल भाषा की मर्यादा तोड़ी गई, बल्कि प्रधानमंत्री की मौत की कामना तक की गई। समर्थन करने वाली राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए
वीडियो उपलब्ध हुए हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। आपको राहुल गांधी जी की तारीफ करनी है, करिए, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग जो पहले भी किया गया है वो सर्वथा निंदनीय है। यद्यपि कोई तुलना नहीं है जहां राहुल गांधी जी भारत की राजनीति और अपनी पार्टी के सर्वाधिक असफल और सर्वाधिक उच्छृंखल नेता साबित हुए हैं, वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सफल और सर्वाधिक कर्मठ नेता साबित हुए हैं। इसलिए अगर कोई उनके बारे में बोलता है तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और एक हिंदी में कहावत होती है, चांद पे थूका अपने सर पर, यानी कोई चांद पे थूकने का प्रयास करता है तो वो उसी की चांद पर आकर गिरता है। परंतु एक गंभीर बात यह है, हम लोगों ने कभी भी लोकतंत्र के उस काले दौर में भी किसी रैली में, इमरजेंसी के दौरान भी कांग्रेस के किसी नेता की मौत की कामना नहीं की गई है। 2007 के गुजरात चुनावों में मौत के सौदागर से लेके 2014 में मोदी जी के बोटी बोटी करने के बयान तक, 2019 में फिर मोदी जी की कब्र खोदने के बयान तक, 2022 के गुजरात चुनाव में मोदी जी को हैसियत सिखा देंगे कि मधुसूदन मिस्त्री जी के बयान तक, और 2025 के बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी को गाली देने तक, जितनी बार कांग्रेस ने नफरत की है उतना ही जनता ने प्रधानमंत्री जी को मोहब्बत दी है। इसलिए कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि आप जितना मोदी जी के खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे उतना जनता का समर्थन प्राप्त होता रहेगा। और इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त के लेकर ऐसे चित्र मीडिया में आए हैं कि उन्हें कैदी के रूप में दिखाया जा रहा है। अर्थात कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रहते हुए आतंकियों का नैतिक समर्थन करती रही है, वो अब संवैधानिक संस्थाओं में आतंक पैदा करने का प्रयास कर रही है। और देश की जनता भली भांति यह समझती है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके हाथ में आने से संविधान खतरे में होगा। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह कहना चाहता हूं कि आप जितनी भी अभद्र शब्दों का प्रयोग जब तक करते रहेंगे, आपका परिणाम क्या होगा, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। देखा जाए तो यह पूरा प्रकरण भारतीय राजनीति के गिरते संवाद स्तर का एक और उदाहरण है। लोकतंत्र में विरोध और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन भाषा की हिंसा लोकतंत्र को कमजोर करती है। संसद से लेकर सड़कों तक राजनीति अगर केवल आरोप प्रत्यारोप और अपमान तक सिमट जाएगी तो असली मुद्दे यानी महंगाई, रोजगार, विकास और सामाजिक सौहार्द आदि हाशिए पर चले जाएंगे। लोकतंत्र की मजबूती शोर में नहीं बल्कि जिम्मेदार संवाद में है, और यही कसौटी आज सभी दलों के सामने है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।